देख सकते हो दोस्तों आप मेरे पीछे ये सिटी पैलेस है और अभी इसके अंदर जाएंगे हम लोग। क्या कहना चाहिए भाई? हाँ, तो अब हम लोग जो बोटिंग करने के बाद अब जा रहे हैं सिटी पैलेस में एंट्री करते हुए। और 25-25 का 2 ग्रुप बना है, अपने हमारे जितने स्टाफ आए थे साथ में, गाइड कम इवेंट मैनेजर साथ में है। और हम लोग जो है अब मूव करते हुए एंट्रेंस की तरफ आगे देखते हैं क्या है, आपको दिखाते हैं। राजस्थान के वास्तुकला चमत्कारों में से एक उदयपुर में सबसे लोकप्रिय दर्शनीय स्थल सिटी पैलेस पिछोला झील के पूर्वी तट पर शानदार ढंग से खड़ा रहता है। अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा सिटी पैलेस अपनी प्राकृतिक सेटिंग के लिए प्रशंसा के योग्य है। सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ था और बाद में इनमें उत्तराधिकारियों द्वारा 400 वर्षों की अवधि में इसका विस्तार किया गया, जिसमें लगभग 22 राजाओं ने मिलकर इस शानदार किले को बनाया। यह महल बहुत ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि यह महाराणाओं के प्रशासनिक परिसर के रूप में कार्य करता था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से युद्ध हार गए और उदयपुर मुगलों के शासन में आ गया। अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासक जहांगीर ने मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बेटे और उत्तराधिकारी अमर सिंह प्रथम को सौंप दिया। ग्रेनाइट और संगमरमर के निर्मित सिटी पैलेस परिसर मध्यकालीन यूरोपीय और चीनी वास्तुकला के अपने बेहतरीन मिश्रण के लिए प्रशंसा के काबिल है। परिसर में कई महल 100 फीट ऊंचे और 801 फीट लंबे मुखौटों के पीछे शानदार ढंग से खड़े हैं, जो पिछोला झील के चोटी पर शानदार ढंग से बनाया गया था। 1962 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिटी पैलेस परिसर का निर्माण सिसोदिया राजपूत के 22 पीढ़ियों द्वारा वर्ष 1559 में शुरू होने वाले लंबे समय में किया गया था। उदय सिंह द्वितीय और कई अन्य महाराणाओं ने इस प्रभावशाली परिसर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस परिसर में 11 छोटे महल और अन्य संरचना शामिल हैं जो इसके डिजाइन में एक रूपता से निर्मित हैं। महल परिसर में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार को पोल भी कहा जाता है। परिसर में 3 मुख्य प्रवेश द्वार है। बड़ी पोल परिसर में प्रवेश का मुख्य बिंदु है जो पहले प्रांगण की ओर जाता है। बड़ी पोल को पार करने के बाद एक तिहरे मेहरबान द्वारा आता है जिसे त्रिपोला कहा जाता है, जो परिसर में उत्तरी प्रवेश द्वार है। 2 द्वार बड़ी पोल और त्रिपोला 8 संगमरमर के मेहराबों या तोरणों के साथ खूबसूरती से। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों के नाकों चने चबवा दिए थे, उनकी मूर्ति है। और क्या शानदार, क्या अद्भुत शिल्पकला है। और देखिए आगे बढ़ते हैं तो हमें मेवाड़ जो कि पहले राजधानी थी, बाद में उदयपुर बनी, उनमें जो मुख्य राजा थे वो उनकी तस्वीर लगी हैं। और देखिए महाराणा ये आखिरी वाले। देखिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ गणेश जी का दर्शन करना बहुत ही लाभकर है। ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है गणेश जी की और शिल्पकला का अद्भुत संगम है ये इन दीवारों में। और इतना छोटे छोटे पतली पतली पैसेज इसलिए बनाई गई थी जिससे अगर आक्रमण हो तो लोग एक साथ सैनिक अंदर ना घुस पाएँ और उनको वहीं रोक दिया जाए। देख सकते हैं महादेव का दर्शन भी इस महल में आके आपको मिल जाता है।
इस समय दोस्तों हम लोग सिटी पैलेस के चौथे मंजिल पर आ गए हैं और देखिए क्या शानदार नमूना, क्या शानदार शिल्पकला। ये सिटी पैलेस का सबसे ऊंचा स्थान है और इसे अमर विलास के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उद्यान है आप देखिए, ये चौथी मंजिल पे भी इतने बड़े बड़े पेड़ इसलिए हैं तो कि ये एक पहाड़ी में बसा है। ये चौथा मंजिल देखिए पहाड़ी के एकदम शिखर पे ही है, इसलिए आपको इतने ऊंचाई पे भी इतने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। और अमर विलास एक ऊंचा उद्यान है जो परिसर के भीतर सबसे ऊपरी प्रांगण के रूप में कार्य करता है। मुगल शैली की वास्तुकला में निर्मित अमर विलास बड़ी महल का प्रवेश बिंदु है जो परिसर के भीतर एक और आकर्षण संरचना है और सुंदर लटकते बगीचे इसको और सुहावना मनोहर दृश्य देते हैं। देखिए दोस्तों, संगमरमर से बनी संरचनाएं और बीच में चौथे मंजिल पे इतना बड़ा उद्यान एक अपने आप में ही अलग छटा बिखेरती है। देख सकते दोस्तों, ये महाराणाओं का शयन कक्ष था और यहाँ शयन कक्ष मतलब बेडरूम, और यहाँ विश्राम करते थे महाराणा महारानी, इसी जगह विश्राम करते थे। और देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी संरचना की गई थी कि बहुत ही सुकून मिले दिल को। और ये शीश महल भी वहाँ बना था। यहाँ रानी अपने आप को देखती थी और अपना साज श्रृंगार करती थी और बहुत ही अद्भुत ढंग से बना हुआ ये शीश महल जो अपने आप में बहुत ही आकर्षण का बिंदु रहा करता था। और ये अटारियों पे, ये छतों पे जो भी शिल्पकला की गई है, जो आर्ट की गई है, ये पर्शियन भी टच उसमें है और आपको मुग़ल का भी टच मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से सिटी पैलेस का से पूरे उदयपुर सिटी का व्यू और पूरा एक बेहतरीन एरियल व्यू यहाँ से आपको पूरे सिटी का मिलता है। तो यहीं से देखा किया करते थे महाराणा लोग, पूरे सिटी पे अपनी नज़र रखते थे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं दीवाने खास। और ये इस सिटी पैलेस का सबसे खूबसूरत पॉइंट है, सबसे देख सकते हो दोस्तों, ये गेट जो है ये आइवरी वर्क है, ये हाथी दांत से बनाया गया था। और ये कुर्सियाँ, ये महराबे, यहाँ से रानियाँ बाहर देखा करती थीं। ये दीवाने खास और इसके ही दूसरी ओर दीवाने आम, जहाँ पब्लिक मीटिंग किया करते महाराणा और अंदर से रानियाँ बाहर देखा करती थी। कुल मिला के 16 ऐसी खिड़कियाँ हैं और उसको यहाँ 16 रानियाँ हुआ करती थीं और यहीं से बाहर देखती थी, पर बाहर से अंदर नहीं दिखता था। तो इस तरह से बनाया गया था। दीवाने आम, दीवाने खास दोनों महाराणा भी अपने यहाँ से देख सकते थे। देखिए दोस्तों, ये है सूर्य भगवान, सूर्य देवता। और क्योंकि ये सूर्य वंश के थे महाराणा लोग, तो सूरज की पूजा करते, सूर्य देवता को नमन करने के बाद ही कुछ खाया किया करते थे। और जब बादल हो जाता था और सूर्य देवता नहीं दिखते थे, उस समय इसी को देखकर, इसी मूर्ति को देखते वो पहले नमन करते थे, उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करते थे।
जिस तरह से दोस्तों अद्भुत शिल्पकारी का एक बेजोड़ नमूना यहाँ ये पेश करते हैं। यहाँ राजा लोग जो है अपने जो खास रहते थे और जो उनके वजीर रहते थे, जो उनके मंत्री रहते, उनके साथ मंत्रणा करते थे और यहाँ खास लोगों का ही प्रवेश हुआ करता था और यहाँ अपने पर्सनल मनोरंजन का भी यहाँ साधन हुआ करता था, जो राजा और उनके खास लोग देखा करते थे। और यहाँ 2 महराबें हैं जिससे दो तरफ से लोग महाराणा लोग बैठ सकते थे और अपनी बात देख, और जो कार्यक्रम होते थे मनोरंजन के उसका लुत्फ़ उठाते थे। और ये बहुत ही बेहतरीन शिल्पकला है, बहुत ही बेहतरीन। कहाँ इस तरह से बेजोड़ नमूना जो है मैंने आज तक किसी पैलेस में नहीं देखा। इतने पैलेस देख लिए, देखिए शिल्पकारी पर्शियन आर्ट और आर्किटेक्चर का नमूना है। दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग जो है पूरा सिटी पैलेस घूम के बाहर आ गए हैं और बहुत शानदार पैलेस था, ये वर्थ विजिटिंग था, तो बहुत ही आनंद आया। और ये हम लोग बाहर आ गए कोर्ट यार्ड में। देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पर ये किले का आउटर पोर्शन है। यहीं पर महाराणा लोग अपने हाथी को बांधा किया करते थे और देख सकते हैं इस तरह से हाथी बने भी हैं। और ये बड़ी बड़ी बाहर जो है देखिए दोस्तों, शाम का वक्त हो चला है और क्या ही नज़ारे हैं दोस्तों। सूरज अस्त हो रहा है और अपनी लालिमा पूरे जगह बिखेर रहा है और पिचोरा लेक सामने, और एक बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य हो रहा है। पर सूरज की लालिमा अभी भी अपनी छटा बिखेर रही है आसमान के ऊपर। और ये देखिए जो झील है वो भी शांत हो गई है और दूर पर एक बोट चलती हुई, तो बहुत ही वॉलपेपर परफेक्ट सीन आ रहा है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ी रात हो गई और विंटेज कार गली में पहुंच गए हैं, तो देखते हैं अगर वीडियोग्राफी करने देते हैं तो विंटेज कार की, तो आपको दिखाते हैं कुछ विंटेज कार अच्छे।